टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट में ऑटो कोलिमेटर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ऑटो कोलिमेटर क्या होता है। ऑटो कोलिमेटर एक नॉन कॉन्टेक्टेबल टाइप की डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इसके द्वारा एंगुलर को मेजरमेंट किया जाता है। ऑटो कोलिमेटर, जैसा कि लिखा हुआ है, एन ऑटो कोलिमेटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉन कॉन्टेक्टिव measurement of angles. They are typically used to align components and measure reflections in the optical or mechanical system. ऑटो कोलिमेटर एक नॉन कॉन्टेक्टेबल टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होते हैं, जिसके द्वारा हम एंगल को मेजर कर सकते हैं और इसके द्वारा हम जनरली अलाइनमेंट, कोई भी कंपोनेंट होता है उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। एंड इसके द्वारा हम लोग कोई भी अगर ऑप्टिकल या फिर मैकेनिकल सिस्टम होता है उसका डेफ्लेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। ऑटो कोलिमेटर का मेन ये फंक्शन होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी कंपोनेंट का अलाइनमेंट चेक करते हैं एंड उसके द्वारा मैकेनिकल सिस्टम एंड ऑप्टिकल सिस्टम जो होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं डेफ्लेक्शन का। आइए देखते हैं डायग्राम को इसका। अब ये डायग्राम देख रहे होगे आप, ये डायग्राम है ऑटो कोलिमेटर का डायग्राम है। ऑटो कोली का डायग्राम इस टाइप से रहता है, जिसमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। ये आई पीस होता है, आई पीस में लेंस लगे हुए होते हैं और यहाँ ये लैंप होता है, यहाँ पर ये डिफ्यूजर एंड ये जो है ये हिस्सा होता है क्रॉस लाइन एंड ये होता है बीम स्प्लिटर एंड ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ये इसके पार्ट होते हैं। पार्ट में अगर आपको बनाना पड़े तो पार्ट बनाएंगे हम इसको इस टाइप से। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो रेडिएशन है वो पड़ेगा कहाँ पर, ऑब्जेक्टो पर। ऑब्जेक्टो इसको रिफ्लेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ाएगा और एक पॉइंट की तरफ इसको कंप्रेस करेगा, जो कि बीम स्प्लिटर पर पड़ेगा। बीम स्प्लिटर मूवेबल होता है, इसको मूव कर सकते हैं और मूव करने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा इस पर आईपीस के द्वारा होते हुए इस पॉइंट पर पड़ेगा। पॉइंट लाइन बोलते हैं इसको, पॉइंट लाइन पे पड़ेगा। और लैंप लैंप का काम इसलिए होता है कि इसके द्वारा लाइट आती है, लाइट अटैक होगी जो कि डिफ्यूजर पर पड़ेगी। डिफ्यूजर जो कि पॉइंट पर बना करके क्रॉस लाइन के द्वारा इसको लाइट को इस इन लाइनों पर, जहां यहाँ इस पॉइंट पर पड़ रही है यहाँ पर इसको लाइट अटैक करेगा, जिसके द्वारा ये जो लाइट है इस रिफ्लेक्ट होकर के हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जिसके द्वारा हम इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं। अब क्या होता है इसमें जो होता है, इस इन डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। इन डायग्राम में जो दिया हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट सरफेस पर है तो उसका अगर लाइन कोई भी प्लेन रिफ्लेक्टर है, अगर तो प्लेन रिफ्लेक्टर मतलब ये स्टेट है, स्टेट के लिए क्या चेक करेंगे, 90 डिग्री है। इसमें अगर हम कॉलीमेट्रिक लेंस है, कॉलीमेट्रिक लेंस के द्वारा देखेंगे तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट सरफेस पर पड़ेगा। अगर ये एंगुलर पोजीशन में है, कोई थीटा एंगल मेजरमेंट में अगर है, कोई थीटा एंगल में है, तो इसका जो फोकल पॉइंट पड़ेगा, फोकल बढ़ेगा तो ओ से अगर हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक करेगा रेडिएशन, जो कि रिफ्लेक्ट होकर के ओ डेस पर पड़ेगा। तो ये इसका काम फंक्शन होता है। इस फंक्शन के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। इस फंक्शन में भी हमारे पास यही है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको अलाइनमेंट चेक करना है, अलाइनमेंट लगाएंगे यहाँ पर, अलाइनमेंट को चेक कर करके इसके द्वारा हम लोग इसका एंगल मेजर कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में जो देखने को मिलता है ये इस टाइप से होता है। ऑटो कोलिमेटर लेंस जो होता है इस टाइप से होता है। इसमें हमारे पास ये स्क्रू पैच बना हुआ है, ये ऑटो कोलिमेटर है। ऑटो कोलिमेटर में हमारे पास ये जो है यहाँ पर आई पीस लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ। ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद इस आई पीस के द्वारा इसको देख सकते हैं और ये जो पॉइंट है इसके द्वारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन स्लाइड कर सकते हैं। और ये स्क्रू जो लगे होते हैं ये लगे होते हैं ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस या जो लेंस होते हैं उसको सेट करने के लिए, लेंस के लिए सेट कर करके हम इसमें रेडिएशन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो कोलिमेटर। ऑटो कोलिमेटर का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, जब हम लाइट स्ट्राइक करते हैं बीम के द्वारा जो फ्लैट रिफ्लेक्ट पर सरफेस पर पड़ती है, क्योंकि वन पार्ट ऑफ अ बीम इज एब्जॉर्ब्ड, उसका बीम का एक पार्ट जो होता है वो उसको लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड द अदर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और जो अदर पार्ट होता है वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है।
इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, अगर एंगल जीरो है तो दैट इज इंसिडेंट रेज फॉल परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस। मतलब अगर ये एंगल जो जीरो पर पड़ रहा है तो उसका जो इंसिडेंट रेज होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस पर पड़ रहा है। एंड देन द रिफ्लेक्टेड रेज रिप्रोड्यूस एन ओरिजिनल पाथ, उसका जो पाथ होगा वो ओरिजिनल पाथ होगा। इसका मेन प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ये होता है जब हम लाइट सोर्स को बीम के ऊपर अटैक करते स्ट्राइक करते हैं तो वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पर पड़ता है, जिसके द्वारा उसमें एक पार्ट लगा हुआ होता है जो कि बीम को ऑब्जर्व करता है और दूसरा पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर एंगल पर जीरो एंगल पर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये जो है परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिव सरफेस है और इसके द्वारा हम लोग पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया है हमारे पास यूजेस, यूजेस बताया गया है। एन ऑटोकोलिमेटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट। ऑटोकोलिमेटर का जो इस्तेमाल होता है वो मैक्सिमम हम लोग एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। इट मेजर्स माइक्रोस्कोपिक एंगुलर डिफरेंस, इसके द्वारा हम माइक्रोस्कोप स्कोप जो होता है उसका एंगुलर डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। और डेविएशन टू चेक वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म एंड डेफ्लेक्शन, इसके द्वारा हम स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म एंड डेफ्लेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। मतलब जो ऑटोकोलिमेटर होता है इसका इस्तेमाल होता है मेनली एंगुलर मेजरमेंट के लिए, एंड इसका इस्तेमाल माइक्रोस्कोपिक एंगुलर डिफरेंस होता है उसको भी चेक कर सकते हैं, और चेकिंग करने के लिए होता है स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म एंड डेफ्लेक्शन। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोकोलिमेटर। ऑटोकोलिमेटर के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है चेकिंग द स्ट्रेटनेस ऑफ मशीन टूल साइडवेज। मशीन टूल साइडवेज होता है उसकी स्ट्रेटनेस को भी चेक कर सकते हैं ऑटोकोलिमेटर के द्वारा। सेकंड है मेजरिंग वेरी स्मॉल एंगल्स, इसके द्वारा हम छोटे से छोटे एंगल को मेजर कर सकते हैं। चेकिंग पैरेललिज्म, इसके द्वारा हम दो या दो से अधिक पैरेलल को भी चेक कर सकते हैं, इसका पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं। चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ कॉलम टू बेस, कॉलम और बेस के द्वारा हम इसका स्क्वायरनेस भी चेक कर सकते हैं ऑटोकोलिमेटर के द्वारा। चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ बेड प्लेट्स एंड सरफेस टेबल्स, इसके द्वारा हम कोई बेड प्लेट्स हो, सरफेस टेबल हो, उसकी फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसके द्वारा हम छोटा से छोटा, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हैं। चेकिंग स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसके द्वारा हम छोटे से छोटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो ये होगा इसके एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोकोलिमेटर। फर्स्ट है चेकिंग द स्ट्रेटनेस ऑफ मशीन टूल साइडवेज, सेकंड है मेजरिंग वेरी स्मॉल एंगल्स, चेकिंग पैरेललिज्म, चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ कॉलम टू बेस, चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ बेड प्लेट्स एंड सरफेस टेबल्स, मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, चेकिंग स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है ऑटोकोलिमेटर क्या होता है, उसका डायग्राम बताया हुआ है, एंड उसका एप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं।